प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को नॉर्वे से सीधे इटली की राजधानी रोम पहुंचे। ये दौरा पीएम मोदी के 5 देशों के यूरोप टूर का आखिरी पड़ाव है। मोदी जी हमेशा की तरह इटली के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है उनका जैसे कहते हैं उनकी फोटोज आ रही हैं और बड़ी बातें की जा रही हैं। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, वेलकम माय फ्रेंड। आई थिंक दैट इज ये एक पेप टॉक होती है इनके आपस के अंदर, वो दिलासा देने वाली बात होती है, लेकिन अब आम को खुश करने वाली। अच्छा, इंडिया और इटली की डिफेंस मिनिस्टर जो है वो उनका बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन जो है वो 2026-27 उसके ऊपर काम हुआ है। अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी इटालियन डिफेंस मिनिस्टर को कि आप पाकिस्तान को कोई इक्विपमेंट नहीं देंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वह हमें भूलनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कश्मीर का पूरा एक किस्म का जोग्राफिया तब्दील करने की कोशिश की है, उसे हिंदुस्तान में जम करने की कोशिश की है। 3rd नॉर्डिक समिट है ये, तो सबसे पहले जो है वो मैं रोहित आपकी तरफ चलूंगी, थोड़ी सी इसकी डिटेल बताइएगा कि ये क्या है। देखिए, नॉर्डिक कंट्रीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2 चीजों से। एक तो वो नेविगेबल रूट है नॉर्ड का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का EP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर मोदी जी की इस समय जो विजिट है, जिसमें UAE, स्वीडन, नॉर्वे और इनफैक्ट नॉर्वे में मोदी जी ने 2026 का नॉर्डिक समिट भी अटेंड किया और उसके बाद मोदी जी पहुंचे हैं इटली के शहर रोम में, जहां पे इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने जो मोदी जी का स्वागत किया। और ख़ास तौर से जॉर्जिया मेलोनी की जो एक हैबिचुअल आदत रही है कि मोदी जी के साथ जब भी वो मिलती हैं तो मोदी जी के साथ सेल्फी लेकर के पोस्ट जरूर करती हैं, और इस समय भी यही हुआ जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। लेकिन बात करें मोदी जी का ये जो 5 देशों का यात्रा था, उन पाकिस्तानियों के मुंह पे एक करारा तमाचा है जो यह दिन रात प्रोपेगेंडा करने में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया को आइसोलेट कर दिया है और पाकिस्तान दुनिया में डिप्लोमेसी में नंबर 1 बन चुका है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान इस समय अमेरिका और ईरान के बीच में फंसा हुआ है, तो वहीं पर भारत मोदी जी के अंडर दुनिया के डेवलप्ड नेशन के साथ ट्रेड्स एंड टेक्नोलॉजी पे एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी का जो विजिट है ये बड़ा इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट है। इसकी वजह ये है, बेसिकली देयर इज आप ये कह सकते हैं कि इंडिया नॉर्डिक समिट हुई है, ठीक है जी, जिसमें इंडियंस तो कह रहे हैं सीधे सीधे भाईजान कि ये जो है ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स करो और टेररिज्म पे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। आपको पता है ना कि ये इंडिया बार बार एक चीज करता है, और इंडिया बेसिकली इस चीज में वेस्ट को कहता है कि आप हमारा साथ दो, ठीक है जी, कि हम जो टेररिज्म की डेफिनेशन करते हैं आपको भी वही बोलनी चाहिए। अब ये जो 3rd इंडिया नॉर्डिक समिट हुई है, ये पहली आई थिंक अभी तो ये ओस्लो में हो रही है, लेकिन इससे पहले ये स्वीडन में 2018 में हुई थी, फिर ये डेनमार्क में कोपेनहेगन में 2020 में और 22 में हुई थी, और अभी ये अब हो रही है। लार्जली क्या चीज है, आर्कटिक अफेयर्स को डील किया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कुछ अर्सा पहले कि इंडियंस जो हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम विद UAE के साथ मिलके, किसके साथ मिलके, उनकी भी इन्वेस्टमेंट्स कराएं वहां पे, UAE की भी इन्वेस्टमेंट्स कराएं वहां पे, और हमारी रशिया से भी वहां पे पार्टनरशिप है। 5 ममालिक हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड एंड स्वीडन, ठीक है। इनके साथ वो कहते हैं जी हमारा डिफेंस कोलैबोरेशन, सिक्योरिटी, ग्रीन ट्रांजिशन, दिस दैट, इस तरह की चीजें हैं। मुझे लगता ये है इंडिया बेसिकली अब तमाम ममालिक जो है ब्लॉक्स के साथ एंगेज करते हैं। दे बिलीव कि नॉर्डिक कंट्रीज एक ब्लॉक है, और मैंने आपको बताया था कि द अमेरिकन्स बेसिकली मेन स्ट्रीम्ड इंडियंस, अमेरिकन्स ने इनको मेन स्ट्रीम किया था यूरोप के साथ। अब क्या है, अब अमेरिकन जो है वो थोड़े से पीछे हैं। उसकी वजह क्या है, बिकॉज ये जो मुल्क हैं इनके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस नहीं, टैरिफ्स हैं, हाई टैरिफ्स हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें ये समझने वाली है कि भाई साहब ये मुल्क ये समझते हैं कि हमें एक मार्केट मिल गई है। तीसरी बात यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कि जब अमेरिकन टैरिफ्स हाई हैं तो फिर इन मुल्कों ने चाइना और इंडिया के पास ही जाना है, और कहाँ जाना है। तो क्वेश्चन ये है कि ये ममालिक क्या सोच रहे हैं। ये जो इंडिया नॉर्डिक समिट है
ये सोच रहे हैं कि हमें ऑल्टरनेट दुनिया के पास जाना है। बेसिकली ये भी जयशंकर का आइडिया है। देखिए इसको फॉर एग्जाम्पल ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी, जियो पॉलिटिकल, अब इनका दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ये जो 5+1 है, इनका व्हाट इज दे से ऑन ईरान वॉर, व्हाट डू दे हैव टू डू ऑन रशिया ईरान, ये तो अपना ही कारोबार कर रहे हैं, अपनी चीजें कर रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं ये कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? थर्ड नॉर्डिक का समिट है ये। तो सबसे पहले जो है वो मैं रोहित आपकी तरफ चलूंगी, थोड़ी सी इसकी डिटेल बताइएगा कि ये क्या है। देखिए नॉर्डिक कंट्रीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दो चीजों से। एक तो वो नेविगेबल रूट है नॉर्ड का, ठीक है, वो नेविगेबल रूट जो है वो हमें रास्ता देता है रशिया के लिए एक्सेस, और वहीं से तेल आना भी है, नॉर्थ से आना, वहीं से हमें हथियार भी आने, तो हम बाय सी उन रूट्स को प्रेफर करते हैं। नॉर्डिक समिट एक और चीज के लिए है, क्योंकि अटलांटिक सामने है और अटलांटिक पे हर आदमी अपना, हर कंट्री अपना ये दिखाना चाहता है कि हम नॉर्डिक समिट है, हम नॉर्ड एरिया में हैं, स्कैंडिनेवियन एरिया बोलते हैं उसको, स्कैंडिनेवियन एरिया में हैं, तो हमारा वहां पे भी वो है। और दूसरा यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है ये इसमें, और ये कंट्रीज हमारे साथ रिलेशंस रखना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ऐसे आदमी हैं, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि इस नॉर्डिक समिट को तरजीह दे रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप यूरोप को अपने साथ ले सकते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज, 5 नॉर्डिक कंट्रीज होंगे इसमें, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क। अगर आइसलैंड डेनमार्क तक पहुंचे आप, तो आप अपने आप ग्रीनलैंड को भी साथ ले लेते हैं क्योंकि वो डेनमार्क का पार्ट है। तो इस पूरे एरिया में आपका एक अच्छा अलायंस बन जाता है। दूसरी चीज, इसमें कहीं कहीं आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड भी आपको दिखते हैं, और ये हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी यहाँ पे हो रहा है, तो हम इनके साथ बहुत अच्छा एग्रीमेंट हो जाएगा। तो ये एक बढ़िया हमारे लिए वो है। इस समिट को ये 43 साल बाद इन एरियाज में, नॉर्डिक कंट्रीज में कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर पहुंचा। 43 इयर्स के बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 1983 में गई थी। इस समिट का एजेंडा जो होगा वो यूएस इजराइल वॉर होगा ईरान पे। साथ में हम हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो भी बातचीत कर रही है टेक्नोलॉजी पे, इनोवेशन पे, ग्रीन ट्रांजिशन पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, सस्टेनेबल एनर्जी पे, ब्लू इकोनॉमी पे, डिफेंस पे, एयर स्पेस पे एंड आर्कटिक पे। आर्कटिक में बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेस। एक बड़ी कंपनी है, स्वीडन की वोल्वो है, इकिया है, फिनलैंड की नॉर्वे है, और सॉरी नोकिया है, ये सब पे हम बात करेंगे। 10% इस एरिया के 10% शिपिंग इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का पार्ट हम हैं। हम इनके 10% शिप बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बोला हम इसे 25% पे ले जाएं तो बहुत अच्छा होगा।